हेलो फ्रेंड्स, रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे शॉर्ट स्लीव्स डिज़ाइन बनाना। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम आपको डिज़ाइन बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट स्लीव्स को अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। ये हम 40 साइज़ के ब्लाउज का स्लीव्स रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और अस्तर के फैब्रिक को, मेन फैब्रिक को साइड करेंगे और अस्तर के फैब्रिक पे आपको नाप लगा कर दिखाएंगे। स्लीव्स को रेडी करने से पहले आपको आर्मोल का घेरा पहले ब्लाउज का चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आर्मोल के घेरे के हिसाब से हमने फैब्रिक को लिया है 10 इंच। आप देख सकते हो इस तरह से 10 इंच हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पर घेरा हमारा 8.5 इंच है और 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। स्लीव्स की लंबाई देखेंगे तो स्लीव्स की लंबाई हमने रखा है 5.5 इंच, क्योंकि रेडी रखना है हमको 4.5 इंच। ये देखिए इस तरह से 1 इंच प्लस करके आपको मार्जिन के लिए ले लेना है। और यहाँ से हम इसको डाउन किए हैं 2 इंच पे। आप देख सकते हो 2 इंच पे हमने मार्किंग किया है और यहाँ से हमने राउंड शेप स्लीव्स में दे दिया है। और यहाँ से आपको 2.5 इंच रखना है, क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव्स है। अगर लंबा स्लीव्स रहेगा तो आप 3.5 इंच रखिएगा। और यहाँ से 8.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद से पहले आपको बॉटम की साइड चेक करना है कि कितना आपका बॉटम की साइड पे फिटिंग का मार्किंग है। 7 इंच में 2 पॉइंट कम है, तो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है और इन दोनों लाइन को मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच तक आपको मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा है। इसी तरह से नॉर्मल स्लीव्स को कट करना है। कट करने के बाद से मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे और बॉटम की साइड पे इसे सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इसको इस तरह से रख लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से इसको हमने ज्वाइंट कर लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से अस्तर को पलट लेंगे, अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको स्टिच करने के बाद से अब यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को आपको ज्वाइंट करते हुए सिलाई लगा लेना है। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो यहाँ पर अस्तर के बराबर से उसे कट कर देना है। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अब सेंटर पे एक कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर भी इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर का मार्किंग कर लेंगे। तो बॉटम की साइड भी हम इस तरह से फोल्ड करके सेंटर का एक मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम सीधा लाइन बनाएंगे। अब आर्मोल का साइड है, वहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। आप 1.5 इंच भी रख सकते हो। ये देखिए इस तरह से 1 इंच पे मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लेंगे डिजाइन बनाने के लिए। अब इस तरह से हमने पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए तो इस तरह से इसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद से यहाँ से इसको रखेंगे। बॉटम की साइड पे आपको बराबर रखना है। और यहाँ से आप देख सकते हो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पेस्टिंग पेपर के ऊपर मार्किंग करेंगे, उसे साइड कर लेंगे, यानी कि स्लीव्स को साइड करेंगे और पेस्टिंग पेपर के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। पिन से इसे सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले मार्किंग कर लेना है। उसके बाद डिज़ाइन की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन की चौड़ाई रखेंगे 1 इंच 2 पॉइंट। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। और इस साइड भी आप मार्किंग कर लीजिएगा। इस साइड हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हम डिज़ाइन की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे लंबाई रखेंगे और यहाँ पर भी आपको 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लेना है। इस तरह से इसको मिला लेना है। अब यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आपको ऊपर की साइड से 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से हम इसमें शेप देंगे। इस तरह से यहाँ से हमने शेप दे दिया है। अब नीचे की साइड पे हम इस तरह से शेप देंगे। ये देखिए तो नीचे की साइड हमने इस तरह से शेप दे दिया है। अब यहाँ से हम हल्का सा इस तरह से मार्किंग करेंगे, जो हमने 1 इंच का मार्किंग किया है वहाँ तक।
इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब जितना पेस्टिंग पेपर आपको यहाँ पर रखना है उसका भी आपको मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने बाहर वाला लाइन बनाया उसे हम कट करेंगे। इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अब इसे हम पीछे की साइड पलट लेंगे और जो इस साइड भी हमारा लाइन दिख रहा है उसे भी डार्क कर लेना है। इस साइड हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसे हम अलग फैब्रिक पे इसको चिपका लेंगे। तो इसको आप देख सकते हो हमने चिपका लिया है प्रेस लगाकर, और साइड से आपको 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। एक्स्ट्रा रखने के बाद से जहाँ पर कॉर्नर बना हुआ है इस तरह से कट लगाएंगे, और जहाँ पर राउंड बनाया हुआ वहाँ पर भी इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद से और बॉटम के साइड पे आपको एक्स्ट्रा रखना है 1/2 इंच। अब यहाँ पर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे और सेट कर लेंगे। तो सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे और पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमारा मार्किंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। पिन को निकाल लेंगे और बीच में जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसको कट कर लेना है। यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट करना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अब पूरे राउंड पे आपको छोटे छोटे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद से इससे हम पलट लेंगे। इस तरह से नाखून से प्रेस करना है और इसको अच्छे से पलट लेंगे। और बॉटम की साइड पे जो फैब्रिक है इसे इस तरह से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद से इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब बॉटम की साइड पे हम डिजाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो 2 इंच हमने चौड़ाई रखा है, 2 इंच लंबाई रखा है। इस तरह से इसको कट कर लिया। अब इसे फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में और सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई हमने लगा लिया। इसी तरह से ढेर सारा ट्रायंगल शेप में डिजाइन को बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से इसको सेट करना है और सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर जो भी मार्जिन एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने कट कर दिया है। एक साइड के लिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी आपको डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। तो दोनों साइड के डिज़ाइन को हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर इसे इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से सेट कर लेना है और सिलाई लगा लेना है। तो एक साइड हमने डिज़ाइन को सेट कर लिया है। आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा धागा आपको दिखे उसको आपको कट कर देना है। अब दूसरे साइड इसी तरह से डिज़ाइन को इस तरह से सेट करेंगे और रेडी कर लेंगे स्टिच करके। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से डिज़ाइन को हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर लेस लगा लेंगे। इस तरह से लेस को रखेंगे और अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है।
तो स्लीव्स पे हमने लेस लगा लिया है। अब यहाँ पर इसे टक कर लेंगे। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर डोरी लिए हैं रेडीमेड, आप देख सकते हो। इतना बड़ा आपको डोरी का लटकन बनाना है, आप बना सकते हो। इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से बो का लुक देते हुए इसे टक कर लेंगे। तो उसके लिए पहले यहाँ पर हम जो डोरी हमने लिया है उसमें हम लटकन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फैब्रिक हमने लिया है, इसमें हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद से इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने लेस लगा लिया है। इस तरह से इसको स्टिच करने के बाद से डोरी में हम जैसे फुलना बनाते हैं इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी फुलना बना लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया। अब इस तरह से इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर बो का लुक देते हुए इस तरह से सेट कर लेंगे। तो पहले आपको यहाँ पर इसको टक कर लेना है। इस तरह से हमने इसको टक कर लिया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर डोरी को भी टक कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से टक कर लेना है। अब बीच में हम बड़ी मोती लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको अच्छे से टक कर लेना है। अच्छे से इसको टक कर लिया है। अब यहाँ पर छोटी मोती को डालेंगे। तो इसके राउंड में जितनी भी मोती आएगी उतनी मोती आपको डाल लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको चेक कर लेना है कि कितनी मोती यहाँ पर आएगी। ये देखिए, इस तरह से हमने मोती को डाल लिया है। अब इसको इस तरह से राउंड पे घुमाते हुए यहाँ पर इसको टक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से चारों तरफ से टक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड पे हमने मोती लगा लिया है। बहुत ही अच्छा इसका लुक लग रहा है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी आपको रेडी कर लेना है। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।